इस वीडियो में आप देखेंगे साउंड एंड साइलेंट एटीट्यूड ऑफ क्यू आर एन एस के बारे में। तो आइए ध्यान से देखिए। विल स्टडी साउंड एंड साइलेंट एटीट्यूड ऑफ क्यू। जस्ट सी, क्यू हैज़ टू साउंड्स। यदि क्यू शुरू में आ जाए वर्ड का तो क का साउंड देगा, लास्ट में आएगा तो क का साउंड देगा। उदाहरण में आप देख सकते हैं, ये शुरू में है क्यू तो उच्चारण क का दिया। क्वीन मतलब रानी होता है और क्यू का साउंड यहाँ क हो रहा है। अब लास्ट में रखें इसको, उच्चारण चेक होता है और चेक का हिंदी होता है हुंडी। जिससे पैसे निकाला जाता है उस चेक का हिंदी हुंडी होता है। और यहाँ देखिए इसका साउंड क हो गया। क्यू साइलेंट नहीं होता है, नो साइलेंट एटीट्यूड ऑफ क्यू। क्यू साइलेंट नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ है क्यू के बारे में जिसे जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखें आप, Q is always followed by U, but the following six words हिंदी में यदि लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यू हमेशा यू के साथ आता है लेकिन निम्न 6 शब्दों को छोड़कर। अभी जो निम्न 6 शब्द हैं सिर्फ इन्हीं 6 शब्दों में क्यू बिना यू का आता है, अन्यथा जब भी आप क्यू लिखेंगे क्यू के साथ यू आएगा ही। तो देखें कौन कौन शब्द हैं 6। एक है क्यू ए जे ए आर, इसको पढ़ते हैं क्वेजा, और ये ईरान का शासक वंश का नाम है। शासक वंश का नाम है ईरान के। दूसरा है क्यू ए एन ए टी, इसको पढ़ते हैं क्वाइनेट, और ये होता है सिंचाई के लिए भूमिगत नल। सिंचाई के लिए भूमिगत नल को हम लोग क्वाइनेट कहते हैं। तीसरा वर्ड है क्वेर्टी। आप लोगों ने क्वेर्टी कीबोर्ड देखा होगा जिसमें क्यू डब्ल्यू ई आर टी एक साथ रहता है ऊपर में, इसलिए ऐसे इसको क्वेर्टी पढ़ते हैं। ऐसे टाइप राइटर को हम लोग क्वेर्टी कीपैड कहते हैं, एक प्रकार का टाइप राइटर। एक प्रकार का टाइप राइटर, समझ गए होंगे। 3 शब्द आपने देखा। चौथा है इराक। इराक देश का नाम है, देश का नाम है। 5वां भी देश का ही नाम है कतर। ये भी देश का नाम है, देश का ही नाम है कतर भी। और छठा और लास्ट वर्ड जो है वो है चिगुम। ध्यान से देख ले, इसको पढ़ते हैं चिगुम। ये चाइनीज सांस लेने की विधि है, सांस लेने की विधि। जैसे बाबा रामदेव का कपाल भारती है, ठीक उसी तरह से चाइना में चिगुंग एक सांस लेने के प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपने देखा कि मात्र 6 ऐसे शब्द हैं जहां क्यू बिना यू के आता है, अन्यथा जब भी क्यू लिखेंगे आप तो यू उसके साथ अवश्य लिखा जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर के बारे में। आप ध्यान से देखें, आर का एक ही साउंड रॉ होता है। आप आर को कैपिटल करके लिख दें तो इसको राम पढ़ा जाएगा। राम का मतलब लड़का होता है, हम लोग के आराध्य देव का भी नाम राम है। लेकिन इसी को आप स्मॉल में लिख दें तो ये रैम पढ़ा जाएगा, और रैम का मतलब भेड़ा हो जाएगा।
तो लिखने में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा सा लिखावट में अंतर होगा तो लड़का से भेड़ा हो जाएगा। अब देखिए साइलेंट एटीट्यूड ऑफ आर के बारे में। आप तमाम लोगों को मालूम होगा कि अंग्रेजी कई तरह के हैं, विश्व भर में कई तरह की अंग्रेजी बोली जाती हैं। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश सबसे मुख्य होता है, अमेरिकन इंग्लिश, कनेडियन इंग्लिश, जर्मन इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश, दे आर सो मेनी। तो मूल रूप में रूट होता है ब्रिटिश इंग्लिश। तो इन द ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को हम BREP लिखेंगे, तो आप लोग ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन समझेंगे उसको। इन द ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आर coming after any vowel loses its sound। आप यदि इसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वायल के बाद यदि आर लगा हुआ रहे तो ये आर साइलेंट हो जाएगा। जब भी कहीं वायल के बाद आर दिख जाए तो आपको अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में वॉयल के बाद आने वाला आर हमेशा साइलेंट रहता है। ध्यान से देखें आप, जैसे आप यदि लिखते हैं FAR, उच्चारण होता है फा मतलब दूर। देखिए आर गायब हो गया, साइलेंट हो गया। उसी तरह से आप लिखते हैं SISTER, उच्चारण होता है सिस्टर मतलब बहन होता है। यहाँ भी देखिए आर गायब हो गया। जैसे SIR, उच्चारण होता है स, यहाँ भी देखिए आप ध्यान से कि आर गायब हो गया है, ये आर गायब हो गया है। उस तरह से FOR जब आप लिखते हैं पढ़ा जाता है फ मतलब के लिए होता है। यहाँ भी देखिए आप ध्यान से आर गायब हो गया। उसी तरह से आप FUR भी एक शब्द है, इसको भी फ पढ़ा जाता है। फ मतलब होता है रेशा या रोआ, रेशा या रोआ। तो आपने देखा कि ए के साथ, ई के साथ, आई के साथ, ओ के साथ और यू के साथ मैंने हर वायल के साथ रख करके आर को दिखाया कि वायल के बाद आने वाला आर साइलेंट हो जाता है। आप इसे आराम से समझ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं एस के बारे में। एस का ध्यान देने वाला है, क्योंकि एस का कई साउंड होता है, जैसे बड़ी जौ, छोटी जौ भी, तालब्य श और दंद श। ये इतने साउंड होते हैं एस के। एक ही एस है लेकिन साउंड अलग अलग हो जाते हैं। अब आप गौर करिए, रूल 1 पे आ जाइए। BE, G, डबल G, GE, डबल E, IE या फिर Y के बाद यदि S लगा हुआ रहे तो ये S साउंड देगा बड़ी जौ का। यदि B के बाद रहे S तो जौ हो जाएगा, G के बाद रहे तो जौ हो जाएगा, डबल G के बाद रहे तो जौ हो जाएगा, GE के बाद रहे तो जौ हो जाएगा, डबल E के बाद रहे तो जौ हो जाएगा, IE के बाद रहे तो जौ हो जाएगा, और Y के बाद भी रहे यदि S तो उच्चारण जौ हो जाता है। आप देखें ध्यान से, TRIBES उच्चारण होता है ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब प्रजातियां होता है। अब आप गौर करिए कि BE के बाद जो S आया था, इस S का साउंड क्या हो रहा है, बड़ी जौ हो रहा है। यदि BE के बाद S रहेगा तो बड़ी जौ हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिए BAG के बाद आप S जोड़ दीजिए, उच्चारण हो जाएगा इसका बैग्स। बैग्स मतलब थैले, बैग्स नहीं बोलना चाहिए। बैग्स मतलब G के बाद S आया, जौ हो गया। उसी तरह से EGGS है, इसको आप एग्ज पढ़ेंगे, एग्ज मतलब अंडे हो जाएगा। उसी तरह से CAGES है, तो इसका उच्चारण होता है केजिस। केजिस मतलब पिंजरे हो जाएगा। उस तरह से RUPEES है, तो उच्चारण हो जाएगा रूपीज। रूपीज मतलब रुपए। उस तरह से LADIES है, तो उच्चारण हो जाएगा लेडीज।
लेडीज मतलब महिलाएं। उसी तरह से RAYS है तो उच्चारण हो जाएगा रेज। रेज मतलब किरणें। तो आपने देखा कि यदि BEGGGEEI या Y के साथ S रख दिया जाए तो ये S बड़ी जॉ का साउंड देता है। कुछ और जगह पर आप देखिए जहाँ पर S का साउंड जॉ हो जाता है, ध्यान से देखिए। अब मैं इसको एरो से डिनोट करूँगा कि यदि WO के बाद S लगा दिया जाए तो ये S भी जॉ का साउंड देगा। जैसे आप कहते हैं VOWS, इसका उच्चारण होता है वॉज। वॉज मतलब होता है प्रतिज्ञाएँ, वादे, प्रतिज्ञाएँ या फिर वादे। आपने देखा कि WO के बाद S था, जॉ हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट में आ जाइए कि यदि CE के बाद S लगा हुआ रहे तो ये भी जॉ हो जाएगा, बड़ी जॉ। जैसे आप देखिए PLACES, इसको आप प्लेसेस नहीं पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ेंगे प्लेसेज। प्लेसेज मतलब स्थान। जब भी CE के बाद S होगा तो जॉ हो जाएगा। सेंटेंसेज, प्लेसेज, ये आप महसूस कर, डिवाइसेज, बहुत सारे वर्ड हैं इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट में आप आ जाइए, यदि EAS और ON रहे, ऐसी स्थिति में भी S बराबर बड़ी जॉ हो जाता है। यदि S के पहले EA रहे और S के तुरंत बाद में ON रहे तो S बराबर बड़ी जॉ हो जाएगा। जैसे आप देखिए SEASON, इसको हम लोग सीजन पढ़ते हैं। सीजन मतलब ऋतु होता है। इसी तरह से हम लोग REASON को रीजन पढ़ते हैं, और रीजन मतलब कारण होता है। तो आपने देखा कि इन जगहों पर S का उच्चारण बड़ी जॉ या जॉ हो जाता है। इसको समझने का कोशिश करना है। अब हम लोग दूसरे पर आते हैं, उच्चार उसके साउंड पे, दूसरे साउंड पे आ जाते हैं। नंबर 2, यदि S के बाद IA या IO लगा हुआ रहे तो S तालव्य स्व हो जाएगा, यानी SH हो जाएगा। S के बाद IA या फिर IO लगा हुआ रहे तो ये S तालव्य स्व का साउंड देगा। जैसे देखिए आप ASIA, ये महादेश का नाम है, एशिया महादेश का नाम है जिसमें हम लोग निवास करते हैं। देखिए S के बाद IA आया, तालव्य स्व हो गया। उसी तरह से आप देखिए PENSION, पेंशन। पेंशन मतलब भत्ता होता है। अब यहाँ भी गौर करिए कि S के बाद IO था, तालव्य स्व हो गया, IA था, तालव्य स्व हो गया। तो इसको समझने की कोशिश करना है। अब रूल नंबर 3 पे आ जाइए कि ये जो ऊपर के 2 नियम आपने देखा, जॉ होने वाले और तालव्य स्व होने वाले, इनको छोड़कर इन द रेस्ट प्लेसेज S इज इक्वल टू दंड स्व। अब जहाँ शेष बच गया, शेष जगहों पर S का उच्चारण दंड स्व हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं SEA तो उच्चारण होता है C मतलब होता है समुद्र। अब हम लोगों को देखना है S के साइलेंट एटीट्यूड के बारे में। तो देखते हैं साइलेंट एटीट्यूड ऑफ S। S कहाँ चुप हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए कि यदि S के पहले I रहे और S के तुरंत बाद में L रहे, ध्यान से देखिए, S के तुरंत पहले I रहे और तुरंत बाद में L रहे, तो ऐसा वाला S हो जाएगा साइलेंट। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, S के तुरंत पहले I रहे और S के तुरंत बाद में L रहे, तो ऐसा वाला S साइलेंट हो जाता है। गौर से देखिए ISLAND, इसको हम लोग आइलैंड पढ़ते हैं, आइलैंड। आपने देखा आइलैंड मतलब द्वीप होता है कि I पहले था, L बाद में था, इसलिए ये साइलेंट हो गया है। इसलिए हमको इजलैंड, इसको हम इजलैंड या आइसलैंड नहीं पढ़ के आइलैंड पढ़ते हैं। दूसरा वर्ड देखिए आप ISLET, इसे भी हम लोग आइलेट पढ़ते हैं। आइलेट का मतलब होता है छोटा द्वीप, छोटा द्वीप।
तो आपने देखा यहाँ भी आई और एल के बीच में एस था जो साइलेंट हो गया। इस तरह के आप बहुत सारे शब्दों को ढूंढ सकते हैं जहाँ एस आई और एल के बीच में आएगा, एस साइलेंट हो जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने क्यू आर एस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा।